विक्टोरिया से आपकी श्वेत नाइल या श्वेत नील निकलती है, और ताना से आपकी ब्लू नील निकलती है। कैसे सूडान में खार्तूम के पास में ये जो है मिल जाती है दोनों, और आगे जाके नील नदी कहलाती है। सबसे पहले मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट या मिस्र, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, नाइजर के बाद में सूडान, नाइजर के बाद में चाड, चाड के बाद में सूडान, सूडान के बाद में इरिट्रिया, इरिट्रिया के बाद में आपका सेनेगल, दक्षिण कोलंबिया, गिनी बिसाऊ, गिनी। तकदीर ने चाहा, तकदीर ने बुलाया, तकदीर ने आपको और हमको नोटबुक आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर मिलाया। साथियों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आज के सेशन में। साथ ही मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि मेरे इससे पहले के सेशन को आपने लाइक किया, शेयर किया, साथ ही नोटबुक आईएएस चैनल को सब्सक्राइब किया। साथियों, आगे भी ऐसी आशा और उम्मीद मैं आपसे रखूंगा कि जर्नी को आप मेरे साथ में बनाए रखिएगा। साथियों, आपके ही प्यार से मैं ऊर्जावान हो रहा हूं, और आपके ही लाइक शेयर से, कमेंट से मैं और भी अपने सेशन को बेस्ट करने के लिए तत्पर हूं, अडिग हूं, तन्मय हूं। साथियों, आज का ये सेशन अपना अफ्रीका की लेक्स के बारे में था, लेकिन आज का ये सेशन मैं लेक्स का नहीं ले रहा हूं। इसका रीजन ये है कि अफ्रीका का कॉन्टिनेंट अपने आप में एक जटिल कॉन्टिनेंट है, तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज आप देख रहे हैं। तो मैं लेक्स करवा दूंगा, तो फिर बाद में बताऊंगा कि भाई ये कंट्री है, इसकी बाउंड्री लगती है। तो इससे पहले बेस्ट ये रहेगा अपने लिए कि मैं ये लेक्स वाला सेशन करवाने से पहले मैं इसका पॉलिटिकल मैप्स, जिसमें अफ्रीका के कंट्रीज और कैपिटल के बारे में आपको अवगत करवाऊं, ताकि आगे की जो भी सेशन रहेंगे, चाहे वो रिवर्स से रिलेटेड हो, माउंटेन्स हो या फिर लेक्स हो, कोई भी सेशन हो आपको इजी रहेगा। साथ में इसका बेनिफिट ये भी रहेगा साथियों कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है, इसके अंतर्गत आने वाले देश जो है, कहीं न कहीं अफ्रीका कॉन्टिनेंट को एक गरीब कॉन्टिनेंट या गरीब देश इसमें बहुतायत है, इसीलिए आए दिन ये समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहता है, इसलिए भी आपके लिए जरूरी है। साथ ही आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए जो है इसको अच्छे से आप इसको अपने आउटलाइन मैप में ड्रॉ करेंगे और रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, माइंड मैप बनाने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, बगैर समय गंवाए अपन इस कॉन्टिनेंट के कंट्रीज के बारे में चर्चा करते हैं। तो मेरा जो ये सेशन रहेगा साथियों, इसमें विशेष तौर से ध्यान रहेंगे कि जो कंट्रीज मैं करवाऊंगा उसका क्रम वेस्ट टू ईस्ट रहेगा, इसलिए विशेष ध्यान रखेंगे आप इस बात का। आपको ये इजी लगेंगे तो आप भी इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कंट्रीज ले रहा हूं, उसके बाद में कॉन्टिनेंट के जो भी कंट्रीज है उसकी कैपिटल के बारे में बात करूंगा, चर्चा करूंगा, बताऊंगा कि आगे। सबसे पहले जो है मोरक्को, मोरक्को के बाद में अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, इरिट्रिया, इरिट्रिया के बाद में सेनेगल, सेनेगल के बाद दक्षिणी गोम्बिया, गिनी बिसाऊ, गिनी, सियरा लियोन, सियरा लियोन के बाद में आप देख रहेंगे गिनी, गिनी के बाद में सियरा लियोन, सियरा लियोन के बाद में साथियों लाइबेरिया, लाइबेरिया के बाद में कोटे दी आइवरी, बुर्किना फासो, उसके बाद में घाना, आक्रा, टोगो, बेनिन, बेनिन के बाद में नाइजीरिया, कैमरून, मध्य अफ्रीका, दक्षिणी सूडान, इथोपिया, जिबूती,
सोमालिया, सोमालिया के बाद में वापस पश्चिम से पूर्व देखेंगे तो विश्वत गिनी, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, केन्या, तंजानिया, तंजानिया के बाद में वापस जो है अपने ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो अंगोला, जाम्बिया, मलावी, मोजाम्बिक, उसके बाद में नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और उसके बाद में ये आपका दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में ये जो देख रहा है आपको छोटा सा देश जिसका नाम है लिसोतो। साथियों लिसोतो एन्क्लेव का एग्जाम्पल है। एन्क्लेव क्या होता है? जब कोई देश किसी दूसरे देश के अंदर अवस्थित होता है तो उसे एन्क्लेव कंट्री कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये साउथ अफ्रीका है, इसके अंतर्गत जो है लिसोतो है। तो लिसोतो जो है एक एन्क्लेव का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। साथियों यहां पर जो आप एक कंट्री देख रहे हैं जिसका नाम है स्वाजीलैंड, ये मोजाम्बिक और दक्षिण अफ्रीका की बाउंड्री पर अवस्थित है। इसके साथ ही द्वीपीय देशों के बारे में देखेंगे तो ये है आपका मेडागास्कर, यहां पर इंडिकेट नहीं किया हुआ मैं कर देता हूं। यहां पे आपका सेशल्स, कोमोरोस, यहां पे आपका मॉरिशस, यहां पे साओ तामे प्रिंसिपे और यहां पे केप वर्दे। ये आपके अफ्रीका के द्वीपीय देश है। साथियों अब कैपिटल की बात करते हैं इनके, तो सबसे पहले आपका मोरक्को की कैपिटल रबात, अल्जीरिया की अल्जीरियस, ट्यूनीशिया की ट्रिपोली, लीबिया ट्यूनीशिया की ट्यूनिस, लीबिया की ट्रिपोली, इजिप्ट की केरो या कायरा, पश्चिमी सहारा की लायूने, मॉरिटोनिया की आपकी कैपिटल हो जाएगी न्यूआकचाट, माली की बमाके, नाइजर की नियामे, चाड की अल-जमेना, सूडान की खार्तूम, इरिट्रिया की अस्मारा, सेनेगल की डकार, दक्षिण गोम्बिया की बांजुल, गिनी बिसाऊ की बिसाऊ, गिनी की कोनार्की, सीरा लियोन की आपकी फ्रीटाउन, लाइबेरिया की मानरोविया, कोटे दी आइवरी की यमोससुकोरो, बुर्किना फासो की उवांगादोंगू, घाना की आक्रा, टोगो की लॉम, बेनी की पोर्टो नोवा, नाइजीरिया की अजूबा, कैमरून की याउंडे, मध्य अफ्रीका की बांगुल, दक्षिणी सूडान की जुबा, इथियोपिया की अदीस अबाबा, सोमालिया की आपकी मोगादिशु, विश्वत गिनी की आपकी विश्वत गिनी जिसके ऊपर से इक्वेटर गुजरती है, इसकी कैपिटल है मलाबो, गैबोन की आपकी लेब्रीविले, कांगो की ब्राजीविले, कांगो गणराज्य की किंशासा, युगांडा की कंपाला, रवांडा की किगाली। यहीं पे 2016 में ओजोन अभिषेक में हुआ था जिसको किगाली प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। जब सेशन में एंट्री करूंगा तो तमाम चीजें आपको ये बताऊंगा मैं। उसके बाद में बुरुंडी की कैपिटल है बुजुम्बरा। ये केन्या है, केन्या की कैपिटल जो है तट पर नहीं है बल्कि लैंडलॉर्ड है जिसका नाम है नैरोबी। तंजानिया की डोडोमा, यहीं पर पेम्बा और जांजिबार। क्लोव आइलैंड का मतलब हुआ लॉन्ग द्वीप है। सेशन में जाऊंगा तमाम चीजें बताऊंगा, चिंता ना करिए। ये तो बस ऐसे ही बता दिया मैंने, ज्यादा बताऊंगा तो विषयांतर हो जाऊंगा मैं। तो आगे जब ये देखेंगे यहां पे आप देख रहे हैं अंगोला की कैपिटल है लुआंडा के बाद में आपका ये जाम्बिया की कैपिटल है लुसाका के बाद में ये जो आप देख रहे हैं मलावी की कैपिटल है लुआंडा। उसके बाद में यहां पर आपका नामीबिया के विंडहॉक, बोत्सवाना गैबेरॉन, जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे।
उसके बाद में दक्षिण अफ्रीका, उसकी ये प्रिटोरिया। उसके बाद में मैंने आपको बताया था एक एन्क्लेव कंट्री जिसकी लिसोतो, जिसकी कैपिटल है मोसेरू। उसके बाद में यहाँ पे आपका था स्वाजीलैंड जिसकी कैपिटल है मम्बाने। उसके बाद में द्वीपीय देशों की बात करते हैं तो यहां पर जो है आपका मेडागास्कर, अंतानानारिवो। उसके बाद में मैंने आपको बताया था यहाँ पे सेशल्स। तो सेशल्स की जो कैपिटल है उसका नाम है विक्टोरिया। विक्टोरिया के बाद में जो है मैंने आपको बताया था कोमोरोस, इसकी है मोरोनी। मोरोनी के बाद में यहां पर आपको मैंने एक बताया था द्वीपीय देश जिसका नाम बताया था आपको मॉरिशस, पोर्ट लुइस। उसके बाद में यहाँ पे द्वीपीय देश का नाम बताया था आपको जिसका नाम था साओ तामे प्रिंसिपे, जिसकी कैपिटल है साओ तामे। और यहां पर आपको बताया था मैंने आपको एक और द्वीपीय देश के बारे में जिसका नाम था केप वर्दे, जिसकी कैपिटल है प्राइरा। साथियों इसके साथ में ही और भी चीजें जब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से देशों में से कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं, उनके बीच में सीमा साझा करती हैं या बाउंड्री प्राकृतिक जो है नेचुरल बॉर्डर बनाती है, तो जब मैं बताऊंगा जैसे कि ऑरेंज रिवर के बारे में, सपोज दैट, तो ऑरेंज रिवर जो है प्राकृतिक सीमा बनाती है आपके यहाँ पे नामीबिया और यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के बीच में। यहीं पे जो है आगरा बीच जलप्रपात जो है अवस्थित है, स्थित है। तो जब वो सेशन करवाऊंगा तो फिर ये जो है नाम आपको ये देशों के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। इसलिए आज जो मैंने झील का सेशन नहीं करवाकर आज केवल और केवल आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट के जितने भी कंट्रीज थे उनकी कैपिटल थी उसके बारे में अवगत करवाया। साथियों आशा करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। एक शॉर्ट सेशन था, इसको आप अच्छे से अपनी आउटलाइन मैप के अंदर केवल और केवल नंबरिंग करेंगे। मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। तो यहां पर जैसे कि मोरक्को है तो 1 नंबर लगा देंगे, और कैपिटल के लिए जैसे कि मोरक्को की कैपिटल जो है वो तट पे अवस्थित नहीं है, तो आप जो है जैसे कि यहां पे 1 नंबर लगा दिया और फिर उस कैपिटल को स्टार रूप में ऐसे स्टार बना देंगे। जैसे कि आगे बात करेंगे अपन अल्जीरिया के बारे में, तो ये 2 नंबर लगा दोगे आप, और उसके बाद में जो कैपिटल है उसकी तो वो तट पर अवस्थित है, तो वहां पर जो है अल्जीरिया की कैपिटल अल्जीरियस। यदि नहीं दिख रहा हो तो मैं दूसरे पेन से कर लेता हूं, अच्छे से रेड से ही कर लेता हूं, यहां स्टार बना दो, इसका मतलब हुआ कैपिटल। उसके बाद में ये ट्यूनिशिया है, ट्यूनिशिया की कैपिटल है ट्यूनिस, तो आप सबसे पहले तो ट्यूनिशिया के लिए 3rd नंबर लगा दो, और उसके बाद में यहां पर जो है आप स्टार बना दो, तो ये आपकी कैपिटल है। उसके बाद में लीबिया के लिए 4 नंबर, और उसकी कैपिटल जो है उसके लिए आप स्टार लगा दो, वो भी त्रिपोली जो है एक तटीय है। लेकिन ध्यान रखना मिस्र, तो मिस्र की जो कैपिटल है कायरा या कैरो भी बोलते हैं, ये जो है आपका तट पर अवस्थित नहीं है, बल्कि नील नदी का अफवाह क्षेत्र है वहीं पर अवस्थित है। नील नदी का जो अफवाह क्षेत्र है वो चावल और चीनी या गन्ना, अब सीधी सी बात है जहां पर गन्ने का उत्पादन होता है तो वहां पर चीनी बनती होगी, तो यहां पर जो नाइल नदी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, तो नाइल नदी का जो ड्रेनेज सिस्टम है वहां पर जो है गन्ना और राइस जो है ग्रो होता है, तो इसी कारण जो है यहां से जो है कायरा जो है चीनी और आपके चावल के निर्यात की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। साथ ही यहां पर जो है आप देखेंगे तटीय क्षेत्र में इसका एक बंदरगाह है जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया, तो यहां से इसका निर्यात किया जाता है। तो ये तो चीजें मैं जब सेशन में आऊंगा तब मैं बताऊंगा कैसे जो है विक्टोरिया से आपकी श्वेत नील निकलती है, और ताना से आपकी ब्लू नील निकलती है, कैसे सूडान में खार्तूम के पास में ये जो है मिल जाती है दोनों, और आगे जाके नील नदी कहलाती है, ठीक है ना, और वहां पर नासिर झील बनी हुई है, ठीक है ना। तो ये सेशन में करवाऊंगा आगे की ओर। फिलहाल जो है आपको इतना सा काम कर देना है, आप नाम लिखना है तो केवल और केवल अपने किसी नोटबुक में लिख देना। जैसे कि आपने नाम लिख दिया मोरक्को, तो मोरक्को उसके आगे कैपिटल लिख देना रबात, बस इतना काम कर लेना। फिर 2 नंबर आपका अल्जीरिया था, तो अल्जीरिया नाम लिखेंगे, उसके आगे लिख देंगे अल्जीरियस। इतना काम करेंगे और ये काम जरूर करेंगे। उसके बाद में मेरे सेशन को चालू करेंगे, बार बार उसको देखेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, पोज करेंगे, रिपीट करेंगे और माइंड मैप बनाने की कोशिश करेंगे। तो साथियों
ये था आज का सेशन। एक संक्षिप्त तौर पर मैं यदि इनको शॉर्ट में रिवाइज करना चाहूं तो एक बार ध्यान रखेंगे, वही तरीका वेस्ट टू ईस्ट की ओर रहेगा। तो एक बार मेरे आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी कर सकते हैं, नहीं तो अपने सामने आउटलाइन मैप खोलकर मेरे साथ में रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट या मिस्र, पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, नाइजर के बाद में सूडान, नाइजर के बाद में चाड, चाड के बाद में सूडान, सूडान के बाद में इरिट्रिया, इरिट्रिया के बाद में आपका सेनेगल, दक्षिण कोलंबिया, गिनी बिसाऊ, गिनी, सियरा लियोन, लाइबेरिया, कोटे दी आइवरी, बुर्किना फासो, टोगो, आक्रा, सॉरी घाना, घाना की कैपिटल आक्रा है, घाना, टोगो, टोगो के बाद बेनिन, बेनिन के बाद में आपका नाइजीरिया, कैमरून, मध्य अफ्रीका, मध्य अफ्रीका के बाद में आपका दक्षिणी सूडान, इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया, सोमालिया के बाद में दक्षिण विषुवत गिनी जिसके ऊपर इक्वेटर गुजरती है, ध्यान में रखना, ठीक है। और आपकी एक झील है उसके ऊपर से भी इक्वेटर गुजरती है, वो कौन सी झील है आप जरूर लिखेंगे। तो विषुवत गिनी, विषुवत गिनी के बाद गैबोन, गैबोन के बाद कांगो, कांगो के बाद में कांगो गणराज्य, उसके बाद में युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, केन्या, तंजानिया, तंजानिया के बाद में अंगोला, अंगोला के बाद में आप आएंगे तो आपका जाम्बिया, मलावी, मलावी के बाद मोजाम्बिक, मोजाम्बिक के बाद आपका नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे के बाद में दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में आपके एक एन्क्लेव कंट्री जिसका नाम था लिसोतो, उसके बाद में जो बाउंड्री पर जो कंट्री स्थित है मोजाम्बिक और दक्षिण अफ्रीका की स्वाजीलैंड, उसके बाद में द्वीपीय देशों के बारे में चर्चा की। सबसे पहले आपका मेडागास्कर, सेशल्स, कोमोरोस, मॉरिशस, साओ टोमे प्रिंसिपे और केप वर्दे, ये जो है आज के अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कंट्रीज थे साथियों। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। इसी के साथ में आपके इस भाई को विदा कीजिए, इस आशा और उम्मीद के साथ में कि रोजाना की भांति आप इस सेशन को भी अपना प्यार देंगे। इसी के साथ में जय भारत, जय हिंद।